भारत देश की मातृ शक्ति माता बहनें और प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चे, मैं हरिराम गुजर, गांव अलावड़ा, रामगढ़, अलवर, राजस्थान, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका शुक्रगुजार करता हूं। सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से आपकी सेवा में आज ढोला की कथा और राजा नल का जन्म पेश करने के लिए जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं और आपके दिल को पुरातन पुराणों की कथा के माध्यम से आपके दिल की ज्योति को जगाना चाहता हूं कि सत्यवादी राजा नल ने हिंस के बिड़े में कैसे जन्म लिया। हम पहले आपकी सेवा में रानी मंझा का वनवास भेज चुके हैं और उस वनवास की कथा को हमने वहां तक पहुंचाया है पहले 2 बोलियों में कि जल्लाद रानी मंझा को नरवरगढ़ से लेकर के चल देते हैं और जब राजा के दरबार के आगे से गुजारा तो देखो बड़े लोग कहते आए हैं क्या कि नारी तो वही है नार नीचे को नवाए के चले, आठों पहर पत की बजावे ताबेदारी को। नारी तो वही है नार नीचे को नवाए के चले, आठों पहर पत की बजावे ताबेदारी को। धीरे बोले हौले चले काऊ की ना बुराई करे, अच्छा आ जाए तो हिलमिल के काट दे लाचारी को। ठीक बात। निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन होए, सुख दुख सह जाए खोटे देना गारी को। अरे कहे तो उस्ताज नत्थी गांव पर मदरे वारों। भाई जो पति की सेवा करती है स्वर्ग मिलता है ऐसी नारी, जो पति के चरणों में सदा प्रेम रखा करती हैं ऐसी औरतों के लिए स्वर्ग मिलता है। मेरे बंधुओं, आज वो रानी पतिव्रता रानी मंझा के लिए राजा प्रथम ने वनवास दे दिया। 4 जल्लाद उस रानी मंझा को बेल जंजीरों से बांध करके नरवरगढ़ से लेकर के चले। अच्छा, तो मेरे बंधुओं, जब नरवरगढ़ शहर से बाहर रानी मंझा आई, नरवरगढ़ के बाल वृद्ध औरतें बड़े बूढ़े हर नर नारी की आंखों से आंसू झलक रहे थे। जैसे के कई दुश्मन होकर के राम को वनवास दे दिया और जिस समय राम अयोध्या छोड़ करके चले, ऐसा कौन था नंदलाल अयोध्या के अंदर जिसकी छाती के टुकड़े नहीं हो रहे थे? और आज नरवरगढ़ में ऐसा कौन प्राणी है जो रानी मंझा को वन में जाते हुए देख सकता है? लेकिन मजबूर है, राजा से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सबकी दुआ परमात्मा से लग रही है कि हे परमात्मा, ये रानी मंझा किसी तरह से मरे ना। सबके दिल और आत्मा की ये फरियाद है तो फिर परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। अरे वो प्रभु तो ऐसे हैं जो रोम रोम में बसते हैं, हर आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आज रानी मंझा दरबार के सामने से गुजर करके बैठ गई है, शहर के बाहर चरणों में बैठ गई है, ऐसे घुटना टेक करके हाथ जोड़ के नरवरगढ़ बस्ती के लिए सिर झुकाया और कहने लगी 3 शब्दों में। भैया सुनिए, अरे वीरा ने आवो प्रेरणा, नरवर आवो प्रेरणा। मेरी अवध राजधानी ले ले प्रेरणा, भैया ले ले प्रेरणा।
में कियो अन्न जल, खायो दानो पानी आज तक। आज तलक तो में रही पटरानी, अब हो गई वीरानी। घुटना टेक करके और अपने शहर नरवरगढ़ राजधानी से क्षमा मांगती है रानी मंझा, और कहती है आज तलक मैं इस नरवर की राजधानी की राजरानी बनकर के रही, पटरानी बनकर रही, आज मैं तुझसे बिछोहा होता है। हाँ हाँ, लेकिन मेरी नरवर बस्ती, मैं तुझसे एक प्रार्थना करती हूं और तेरा एक आशीर्वाद चाहती हूं कि बेशक मैं वन में मर जाऊं, लेकिन तब मरूं कब? जब मेरे बेटा हो जाए, तेरा वचन फले और वन में मेरे बेटा पैदा हो जाए, जाते मेरे पति को वंश चले। देख लो, पति ने उसको वनवास दिया, मारने का हुक्म दिया, लेकिन वो पतिव्रता रानी हुआ करती हैं जो अपने पति के वंश चलाने की सोच रही है, वंश वृद्धि की सोच रही है। लेकिन भैया सुनो क्या हुआ। इतनी तो सुन लई भैया मंझा रानी तो सुन लई लोगों मंझा रानी, मोरे जाके नहन बरसतनी। में सोगे जाके नैन नहाय बरस है जान गई
बन को चाल पड़ी से जाती देख नार मंजाने पर जा रोवे खड़ी खड़ी से। ए जाती देखा मंजारानी से पर जा रोवे खड़ी खड़ी से। अना चाहती देखा मंजारानी ने पर जा रोवे खड़ी खड़ी से। जल्लादों ने इतनी ही देर में नंदलाल रामकरण इतनी देर में जल्लादों ने क्या किया? क्या किया? जल्लादों ने इतनी देर में जाकी खेच लई जंजीर रे धन चाल पड़ी से मेरी लौट गई तकदीर। दुनिया रोमत रह गई मंझा चाल पड़ी से बन। ये दुनिया मंझा अरब दुनिया रोमत रह गई मंझा चाल पड़ी से बनकू। ओ कैसे भलो हुए रह जातो ऐसी रानी दई तड़वाई हरे चौके कई ने रामचंद्र जी पंचो बन कूदे भिड़वाई। सीता रानी गई रे संग में जाके सिर्फ है ये कही चीज रे अब कौन बंधावे जाकी लौट गई मेरे दोस्तों। आज रानी मंझा को जब नरवरगढ़ से चली है लाखों नरनारियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन जल्लादों ने बेल जंजीर को तंग किया और कहने लगे मां। क्या कहने लगे? वन में तो चलना ही होगा। सजनों लेकिन बात सुनने की है। क्या? जब जल्लाद रानी मंझा को लेकर के चले सारे नरवर के नरनारी खड़े रह गए नरवरगढ़ के बड़े दरवाजे पर। मारने के लिए ले जा रहे हैं जल्लाद। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाको कर सके जो जग बैरी। रानी मंझा को जैसे जल्लाद लेकर के चले हैं। क्या हुआ? सोन मने सोन। सोन कैसे मने? सगुन मने सगुन। कैसे? सगुन कैसे मने? सोनो बताइयो। ये तो मंझा ने भैया कदम बढ़ायो। क्या बात? जल्लाद खेचन लगे ले चलो भैया। ये तो मंझा ने रे पंचो कदम बढ़ायो। और सुनो आर्य बर्तन भरोए दूध को आयो। बर्तन भायो रे दूध को पायो। अरे बर्तन भैया भयो रे दूध को पायो। कैसे? रानी मंझा को जल्लादों ने खींचा सामने से। एक दूध वाला
दूध से घड़ा भर करके ला रहा था और दूध सामने से मिले तो सोन माना जाता है, सगुन माना बिल्कुल। जाता है। और क्या? और सुनो, रोमत तो जाए रही है, रोमत तो जाए रही है मंझा मैया, आगे बछड़ाए जाए रही है गैया। आगे बछाराए जाए रही है गैया, आगे बछाराए जाए रही है गैया। आगे गाय अपने बेटे को दूध पिला रही थी, बछड़े को। रोमत जा रही है मंझा नारी, किले के ऊपर बोली है मल्हारी। एक किले ऊपर बोली है मल्हारी, किले ऊपर भैया बोली रे मल्हारी। किले के ऊपर मल्हारी बोली। मल्हारी एक सगुन का पक्षी होता है। सोन मन रहे। रोमत जा रही है मंझा मैया, आगे बछड़ाए जा रही गैया। रोमत जा रही मंझा नारी, किले ऊपर बोली मल्हारी। और रोमत जा रही मंझा मैया, दाएं बोली सोन चिड़ैया। सीताराम हरे सीताराम हरे राम, हरे राम हरे सीताराम हरे, सीताराम हरे राम, हरे राम हरे सीताराम हरे। तो देखो सगुन मन रहे मंझा के। आगे से बर्तन दूध का भरा हुआ मिला, सोन चिड़ैया दाएं बोली, किले के ऊपर मल्हारी बोली। अच्छा। आगे से आई दो बैयर बानी, हाँ। जो भर के ला रही पानी भरी जे घर। अच्छा। हाँ, बड़ो अच्छा सोन मानो जाया को। हाँ, और सोन बड़ो अच्छा, और मूंड पे जिए घर, पेट में बच्चा डबल सोन हो गया। अरे ऊपर भी भरी और नीचे भी भरी। उमर है फिर नहीं, जल्लाद करे मारने के लिए ले जा रहे हो। हाँ, इसके सगुन मन रहे नंबर है। पर ले चलो। एक जल्लाद बोला ले तो चलो भैया, होगा सो देखा जाएगा। बिल्कुल। तो जा रहे लल्लू, कैसे जा रहे? जा रहे रानी मंझा को लेकर। कैसे ले जा रहे? कैसे जा रहे? ऐसे ले जा रहे, सुनिए कैसे ले जा रहे हैं? हैं? कैसे ले जा रहे बताइए। अरे ये विपत्ता पड़ गई मंझा रानी पे, पड़ गए कुटुंब में फाटे, और नंगे ही पामन जा रही मंझा चुभन लगे हैं कांटे। चुभन लगे हैं कांटे भैया, चुभन लगे हैं कांटे, चुभन लगे हैं कांटे, डालू चुभन लगे हैं कांटे, नंगे पाँव मंझा जा रही चुभन लगे हैं कांटे। देखिए ऐसे कांटे नंदलाल, जो पैर कभी पलंग से नीचे नहीं रखे गए, जिनके पैरों के नीचे दास और दासियां अपना हाथ रखते थे, आज वो पैर नंगी धरती पे जा रहे हैं, नीचे से कांटे चुभ रहे हैं। गढ़ नर मर गो और क्या? छूट नार के छूटे लाल दुसाले, गढ़ नर मर गो छूट नार के छूटे लाल दुसाले। अरे गोरे गोरे पाँव में पड़ गए गर्म में छाले। पड़न लगे हैं छाले भैया, पड़न लगे हैं छाले, पड़न लगे हैं छाले, पड़न लगे हैं छाले, जिन पावन में मेरे मोचरी पड़न लगे हैं छाले। विचार करने की बात है, क्या है? जिन पैरों में दास और दासियां अपने गोरे गोरे हाथों से महावर लगाया करते थे, और क्या? जिन पैरों में मेहंदी रचाया करते थे, अरे उन पैरों में गरम रेत से छाले पड़ने लगे हैं रानी मंझा को। लेकिन भैया सुनो, अरे ये करमन की रेख हो, ये करमन की रेख रे डालू गाँव पे ना जा
कर भजन राम को वो बन रहा अनाड़ी। आज क्यों बन रहा अनाड़ी भैया, क्यों बन रहा अनाड़ी, आज क्यों बन रहा अनाड़ी भैया, क्यों बन रहा अनाड़ी, कर ले भजन राम को बंदे, क्यों बन रहा अनाड़ी। खेच रहे जल्लाद, खेच रहे जल्लाद नार, और चिंता है रही मन में, यही तरह से रानी मंझाए ले गए संती। ले गए संती वन में भैया, ले गए संती वन में, ले गए संती वन में रानी, ले गए संती वन में, तो जादन भैया ले गए संती वन में। मेरे विद्वान श्रोताओं, विद्वान श्रोताओं, सुनने वाले बंधुओं, आज रानी मंझा के गोरे गोरे पैरों में छाले पड़ गए। क्या हुआ फिर? परे जोड़ते घाम पजर रहे पाम, सुमर रही राम भयो जाए काम। अरे मेरो कित में दुबक गयो काल, कैसो चामर देगो गुरु गोरख बाबा, कैसो होएगो हीरा लाल। अरे जाते अच्छी तो मैं बिनाई बेटा के थी, लेकिन बंधुओं संति बन के दरमियान जल्लाद मंझा रानी को लेकर के पहुंच जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? बेहद बन भयंकर झाड़ी थी। कैसा? बेहद भूम भयंकर झाड़ी। अच्छा जी। कंजा सेत बबूल बेरिया ढिंग ढिंग, ठाड़ी लगी भिड़ेमा हीस बेल बग नर की, न्यारी जामे गूंजे सहा लम्हूर चिन्हाड़े बन के हाथी, और सुन सुन उनको रुधन फटे मानस की छाती। जिनमें बड़े शेर विकराल, बड़े बड़े हाथी बन मानस हैं, जिनको देखता आ जाए, जिनको देखने से ही काल सामने आ जाता है। ऐसा बेहद वन था जिस वन के अंदर रानी मंझा को ले गए थे। उस वन का नाम था संती वन। अच्छा। जल्लादों की आंखों में आंसू है कि जिस राज रानी के हाथ का दिए हुए दान से हमने अपने परिवार का पालन किया, आज इसकी गर्दन पे हम तलवार चलाएं, ये हमारा धर्म नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों मजबूर हैं, मारना तो पड़ेगा। जैसे वन के अंदर ले जाकर के खड़ा कर दिया रानी को, एक जल्लाद बोला भाई राजा का हुक्म है। क्या बोला? कि रानी की गर्दन काट करके इसके खून से इसकी साड़ी को रंग के ले जाना है, और इस रानी के नेत्र निकाल के ले जाने हैं। तो ऐसे रानी की साड़ी को पकड़ लिया। अच्छा। ऐसे रानी की साड़ी को पकड़ लिया जल्लाद ने। पर रानी मंझा मरे कैसे? क्यों? उसमें चारों नूर मौजूद हैं। नूर कैसे? तू नहीं जानता है? नूर कैसे रहे भाई? तू नहीं जानेगो। क्यों नंदलाल पूछ रही जाने? हाँ, चार नूर होते जो हर औरत में नहीं होते बेटे। वो कैसे कैसे? एक नूर जरजेवर, एक नूर कपड़ा। औरत के चार रूप होते हैं। एक नूर जरजेवर, एक नूर कपड़ा, और एक नूर रूप दीवानो, एक नूर नखरा। ठीक। ये चारों नूर हर औरत में नहीं होते, और अगर किसी में चारों नूर मौजूद है तो वो नहीं मरे, हवाई जहाज पे भी। हाँ, लेकिन मिल भी तो ना सके। मिल नहीं सके। हाँ। कहीं पे जरजेवर अच्छा होगा तो कपड़ा बढ़िया नहीं होंगे, अगर कपड़ा वस्त्र अच्छे होंगे तो जरजेवर नहीं होगा, और जरजेवर भी हुआ और कपड़े भी हुए तो वो सुंदर नहीं होगी। अगर वो जरजेवर भी है, कपड़ा भी है, सुंदर भी है, तो उसमें नखरा नहीं होगा, देखने का, बोलने का, चलने का, हलने का, बैठने का, हर बात का। अच्छा, ये फर्क रहे। तो रानी मंझा में तो चारों नूर मौजूद थे। बताओ वो कैसे मर जाएगी? ना मर सके भाई। एक जल्लाद कहने लगा। क्या बोला? मैया मंझा में चारों नूर मौजूद हैं, इसलिए एक नूर खत्म करना पड़ेगा। जल्लाद बोले इसकी साड़ी को खींच लो, एक नूर खत्म हो जाएगा, तलवार से मार देंगे। आज रानी मंझा को वन में खड़ा करके ऐसे साड़ी का पल्ला पकड़ लिया जल्लादों ने, और ऐसे साड़ी का पल्ला पकड़ करके खींचने लगे। और जब साड़ी को खींचा तो याद करो दोस्तों, क्या? जब भारत देश में नारियों का वस्त्र खिंचा है,
जब जब भारत देश में नारियों का चीर खींचन हुआ है, तब तब इस देश में भगवान अवतार लेते हैं। वो चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण अवतार लेते हैं, वो धनुषधारी राम अवतार लेते हैं, वो त्रिशूलधारी शंकर अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़े असुर महा अभिमानी। मेरे सज्जनों, आज रानी मंझा को नगिन किया जा रहा है। और क्या? एक दिन वो था, कौन सा? जब द्रौपदी को नगिन किया जा रहा है। सभा के अंदर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे विद्वान लोग बैठे थे, और दुशासन दुर्योधन के कहने से रसवला की अवस्था में उस नारी को सभा के अंदर ले आए खींच के। अच्छा जी। और जब दुशासन चीर खींचने लगा तो द्रौपदी ने कहा कि जरा होश के क्या कहा बताइए हो? अरे खींचे मत चीर, नगिन है जाऊंगी। हेरे पापी मेरे जेठी मोटे सभा में देखो मैं पीता। दुशासन को कह रही है क्या? है मत चीरा नगन है जाऊं, है मत चीर में नगिन है जाऊं। अरे मेरे जेठ मोए नगिन सभा में मायती का। और सुन, क्या है? अरे बैठे बाचा नन के बांधे, बैठे बाचा नन के बांधे। अर्जुन भीम जो गदाए कंधा पे नाएदा। ए बैठे बाचा नना के बांधे, बैठे बाचा नना के बांधे। अर्जुन भीम जो गदाए ऊपर कुनाएगा। ए बैठे बाचा नना के बांधे। अर्जुन भीम जो गदा ऊपर कुनाएगा रे। सुनो, द्रौपदी गई है सभा में रो। अरे एक दिन जानो पर है गोया दुनिया ते नंदा। क्यों मेरो चीर खिंचाई भैया।